गुड आफ्टरनून गाइस, मैं नितिन छावड़ा फिर आपके सामने हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम आए हैं डाइट क्लिनिक पे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अपनी बॉडी के रूटीन प्रॉब्लम्स है उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, कैसे अपनी डाइट प्लान को नॉर्मल रख सकते हो और कैसे ये जो आजकल की जो बीमारियाँ हैं, जो मैं अगर बात करूँ डायबिटीज को लेके एंड थायराइड को लेके, तो आप अपनी डाइट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम आपको लेके चलते हैं डाइटरी क्लिनिक में, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डॉक्टर्स मिलेंगे। डॉक्टर हरदीप को अगर मैं बात करूँ, डाइटिशियन है यहाँ के, बहुत ही मैं कहूँ एक्सपीरियंस है इनको डाइट को लेके। एंड काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी पेशेंट्स हैं जो मैंने इनको व्यू सुने थे कि बहुत ही अच्छे हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट मिले, यहाँ पे बहुत अच्छे वे से हमें ट्रीटमेंट किया गया है। तो आइए हम आज लेके चलते हैं आपको डाइटरी क्लिनिक में, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो बीमारियाँ हैं या जो प्रॉब्लम चल रही हैं, ये कैसे आप रेगुलर बेसिस पे इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। आपको मैम से इंट्रोड्यूस कराएंगे डॉक्टर हरदीप कौर। पहले तो बहुत बहुत वेलकम है मैम आपको। थैंक यू। आज हमने हमारी टीम ने आपके पास आना था। आपको कैसे लगा मैम? और आप तो बिल्कुल शॉक हुए होंगे कि हाँ, आपको पता भी नहीं था कि हमने आज आपके क्लिनिक में आना था। हाँ, मेरे को बहुत शौक हुआ कि आपको देखकर। मैम, मुझे अपने व्यू से इस चीज़ के बारे में पता लगा था कि यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है भाई। तो मैं आपसे वही चीज़ जानना चाहता हूँ, आजकल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। मैं अगर बात करूँ डायबिटीज की, तो इंडिया में बहुत सारा पेशेंट्स हैं, बहुत सारे जो डायबिटीज आजकल हमें अगर बात करूँ तो हर 4th पर्सन को डायबिटिक है। तो इसमें मैम हमें इस चीज़ को प्रॉब्लम को कैसे हम इस चीज़ से बचा जा सके, या आप कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, मुझे थोड़ा आपसे गाइडेंस लेनी है ताकि मैं अपने व्यूज़ को बता सकूँ। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है। लोग इसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, बट इसके प्रॉपर आपको डाइट लेनी चाहिए। और जैसे कि काफ़ी जब फैट डिपॉजिट होता है हमारे ब्लड में, एक्यूमुलेट होता है फैट, तो फर्स्टली वो उसका थोड़ा पहले बीपी हाई हो जाता है, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, और फिर डायबिटिक हो जाते हैं पेशेंट्स, उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसमें जो है पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी डाइट ठीक करें, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो मेडिसिन लेते रहते हैं। पहले उनकी कम होती है मेडिसिन, फिर ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी डाइट पर तो ध्यान देते ही नहीं है, बल्कि जो ये डायबिटिक की प्रॉब्लम है, दैट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और उस पर डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए और वीट को क्रॉस करना चाहिए, बल्कि इसमें मल्टीग्रेन फ्लोर लेना चाहिए और फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। और वीट से शुगर ज़्यादा बनती है। पेशेंट क्या करते हैं कि अपनी कई बार पहले वो डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, फिर वो और बढ़ जाती है, साथ में वीट कंज्यूम करते रहते हैं, और कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने पड़ते हैं। तो पर जाए कि वो इस स्टेज पर पहुँचे, तो उनको चाहिए कि अपना वीट कम करके जौ का आटा लें, चने का आटा लें समटाइम्स। बट ये नहीं कि अगर मैंने बोल दिया कि वो जौ का आटा लें और चने का आटा लें, वो ले लें, पर फिर भी उनको चाहिए कि वो हमारे पास आके ये एक्सपर्ट डाइटिशियन से अपना BMI करवा के, या और भी हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ के साथ और भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उस अकॉर्डिंगली हम उनका प्लान करते हैं। जैसे कहते थे कि जौ का वो चने का आटा ले लें डायबिटीज़ में, या रागी का आटा ले लें, बट सम टाइम्स जो डायबिटीज़ है वो किडनी पर अफेक्ट कर जाती है। तो वो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका क्रिएटिनिन भी बड़ा होता है, तो उनको फिर ये चने और रागी का आटा नहीं लेना होता, उनको जौ का लेना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर डाइट प्लान करेंगे, अपना फ्लोर ठीक रखेंगे, अपना ऑयल ठीक रखेंगे, अपना फाइबर इंटेक करेंगे, और प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक अच्छी तरह करेंगे, तो उनकी शुगर है वो ठीक हो सकती है। गाइस, जैसे कि आपने सुना, मैम ने आपको पूरी डिटेल में ये चीज़ बताई है कि अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है या डायबिटीज आपको स्टार्टिंग में होती है, तो आपको पहले अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा, नॉट कि आपको रेगुलर मेडिसिन अपनी इंक्रीज़ करनी है, आपने इंसुलिन पे आना है। तो मैं अगर बात करूँ तो प्रॉब्लम्स की जो जड़ी होती है वो डाइट होती है हमारी। तो अगर हम डाइट प्रॉपर ले रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह ठीक रह सकती है। अगर हम डाइट में प्रॉब्लम करते हैं तो हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो भी बिगड़ेगा। मैम, जैसे अभी बात चल रही है डायबिटीज को लेके, अभी आजकल जो थायराइड आ गया, थायराइड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो रही हैं, तो इसका मेन कारण क्या है?
आजकल मेरे पास हाँ थायराइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड। तो एक तो उनको इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती हैं कि वो आकर कहते हैं कि मेरे को मोटे होने वाला थायराइड है, मेरे को पतले होने वाला थायराइड है। ये बात नहीं होती। थायराइड दो तरह का होता है, एक हाइपर थायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। बट ये नहीं होता कि मोटे पतले वाला थायराइड होता है। कई बार पेशेंट पतले हो जाते हैं, कई बार मोटे हो जाते हैं, बट ये उनकी बॉडी पर डिपेंड करते हैं। जो हाइपर थायराइड होता है उसमें जो होता है कि उनके जो ये ग्लैंड्स हैं ये वो ज़्यादा ओवर सिक्रीट करते हैं, हाइपो में लो सिक्रीट करते हैं। और जो हाइपर थायराइड होता है वो जो थायराइड की रेंज होती है दैट इज़ 0.35 से लेके 550। जिनका थायराइड 550 से ऊपर होता है वो पेशेंट होते हैं हाइपर थायराइडिज्म। और जिनका जो ये थायराइड है 0.35 से नीचे होता है वो होता है हाइपोथायराइड। और इन दो पेशेंट्स की जो डाइट होती है बहुत डिफरेंट होती है। और जैसे कि हमने बात की डायबिटीज़ की, जैसे कई लोगों की शुगर कम हो जाती है तो हम उनको शुगर देते हैं, और कई लोगों की जो शुगर है वो कई बार ज़्यादा हो जाती है तो हम उनको शुगर वाली चीज़ें कम कर देते हैं। ऐसे ही थायराइड में होता है, हाइपर में डाइट बिल्कुल अलग होती है, हाइपो में डाइट बिल्कुल अलग होती है। सो ये दो तरह का थायराइड होता है। तो और भी थायराइड के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे पास गर्ल्स आ रही है, 99% गर्ल्स का हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम थायराइड। तो ये भी बात होती है कि हम खाली थायराइड का ही प्लान करें, और भी साथ में कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे मैंने बता दिया कि हार्मोन से इम्बैलेंस हो जाता है। तो उन चीज़ों को भी हम देख के कोरिलेट करके भी और भी क्या प्रॉब्लम है तो उसको देख के हम डाइट प्लान करते हैं। कई बार थायराइड में पेशेंट्स की जॉइंट्स पेन्स हो जाती है, हेयर फॉल हो जाती है, सो कोई काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनको सभी को देख कर हम एक अच्छा डाइट प्लान करते हैं। तो मतलब फिर ये सारा एक थायराइड की भी प्रॉब्लम है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 90% क्योर होते हैं विद डाइट। सो गाइस, जैसे आपने सुना, जैसे मैम ने बताया अभी कि 99% पेशेंट जो है वो विद डाइट क्योर वो ठीक हो जाते हैं विदाउट मेडिसिन। सो मैं अपने व्यू से यही चीज़ बोलूँगा कि कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं डायबिटी को लेके, थायराइड्स को लेके, या आपकी डाइट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आप प्लीज़ यहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा हरदीप डाइटरी क्लिनिक में, जो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं मैम डॉक्टर हरदीप कौर, जो आपको अभी आपने मैम ने बताया कि आपको अपनी डाइट को कैसे फॉलो करना है। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो आजकल यंग गर्ल्स में भी आ रही है, लेडीज़ में भी आ रही है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं बहुत मिसगाइड कर रहे हैं इसको लेकर। तो इसमें मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है? हाँ जी, हमारे पास पीसीओडी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। पीसीओडी इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट ओवरीज। और इतनी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मदर्स आते हैं, मतलब कि मदर्स तो रोने लग जाती हैं क्योंकि जो गर्ल्स हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल के कारण जो है और स्ट्रेस के कारण पीसीओडी होती है। कई बार पेशेंट्स के जो पीरियड्स हैं मंथ में 2 बार आ जाते हैं, कई बार 2-3 मंथ्स आते ही हैं। मदर्स इतनी वरीड हो जाती है कि मेरी बेटी को हो क्या गया, और वो डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं आजकल इतना मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कह देते हैं पहले तो अपना स्कैन करवा लो या 5000 का अपना हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है टेस्ट करवा लो। बट इसका करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पीसीओडी है दैट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैंने पहले भी बताया, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ड्यू टू स्ट्रेस और जब आपकी नींद पूरी ना हो। और ये जो प्रॉब्लम है ये डाइट से 100% क्योर हो सकती है कि हो ही जाती है। और इसमें जो है होता है कि फीमेल्स का 28 डेज में जो है जो एग डेवलप होना होता है वो डेवलप नहीं होता, तो इसके कारण उसके जो पीरियड्स हैं वो स्कैंटी हो जाते हैं। समटाइम्स इसमें क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, थाई से हैवी हो जाती है, आर्म से हैवी हो जाती है, तो ये सिम्टम्स आ जाते हैं। और ये डाइट से 100% क्योर हो जाती है। इसमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और जैसे एग्स लेने चाहिए, अगर कोई एग्स नहीं लेता तो बाजरे का फ्लोर लेना चाहिए। बट और भी मैंने पहले भी बताया कि आई एम गिविंग दीज जनरल
टिप्स। बट फिर जब हम डाइट प्लान करते हैं तो सारी उसकी हिस्ट्री पूछ के एक अच्छा प्लान करते हैं और इससे 100% पीसीओडी ठीक हो जाती है। सो गाइस, जैसे मैम ने बताया अभी कि जो भी लेडीज़ की पीसीओडी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आजकल डॉक्टर जो मिस गाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैम देख सकें। पूरी आपकी बॉडी का जो पार्ट्स हैं वो उस चीज़ को मेंटेन करके उनको आपको प्रॉपर डाइट प्लान दे सकें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सके। सो ये था डॉक्टर हरदीप कौर का मैंने आपको जो इंटरव्यू करवाया, जिसमें आपको डॉक्टर हरदीप कौर ने सारी प्रॉब्लम्स को आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। सो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। आजकल किडनी फंक्शन का बहुत सारा इफेक्ट आ रहा है। मैं अगर बात करूँ तो अगर सेकंड या थर्ड पेशेंट किडनी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये किडनी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेजर कैसे होती जा रही हैं, किडनी कैसे ख़राब होती जा रही है? एक तो किडनीज, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो ये जो डायबिटीज़ है, शुगर है, किडनी पर इफ़ेक्ट कर देती है। और कई बार ऐसे भी होता है कि जब पेशेंट कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन इनटेक करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो भी किडनीज पर इफ़ेक्ट कर देती है और उससे उनका क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है। और जब क्रिएटिनाइन बढ़ने लगता है, 1 पॉइंट से ऊपर होने लगता है, तो पेशेंट को उसी टाइम कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अपनी डाइट ठीक रखनी चाहिए ताकि जो क्रिएटिनाइन है वो उसी वक्त कंट्रोल हो जाए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए जब उनका क्रिएटिनाइन बढ़ने लग गया, 1.5 से ऊपर होने लग गया, तो वो काफ़ी वरीड हो गए, हमारे पास आए। हमने उनका अच्छा एक प्रॉपर प्लान किया और उसी टाइम ही कंट्रोल हो गया। और हम ऐसे देते हैं प्लान से जो जिसमें किडनी जो है डिटॉक्सीफाई हो जाए। सो गाइस, जैसे आपने सुना मैम ने आपको किडनी फंक्शंस का पूरा आपको सामने पूरा बोला है इन्होंने कि किडनी को कैसे आप केयर कर सकते हैं, किडनी को कैसे आप बचा सकते हैं कि जब भी आपका क्रिएटिनिन लेवल ऊपर जा रहा है तो आप बजाय इसको आप लापरवाही की आप यहाँ पे आए, विज़िट कीजिए। आपकी किडनीज़ को पूरा मेंटेन किया जाएगा, किडनी से पूरी चेकअप करके आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है बिल्कुल नॉर्मल किया जाएगा। उसके ऊपर डाइट्स आ चुकी हैं, लोग यूट्यूब से खोल के अपनी डाइट्स को फॉलो कर लेते हैं या अपने डाइट्स को वैसे मेंटेन कर लेते हैं। सो क्या ये ठीक है उनके लिए जो यूट्यूब खोल के ये चीज़ सर्च करते हैं? हाँ जी, आजकल बहुत सारी डाइट्स होती हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, पैलियो डाइट, कीटो डाइट। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना है, यूट्यूब ओपन किया है कि कीटो डाइट करनी है, आप मेरे को कीटो डाइट दे दो। बट मैं बार बार उनको समझाती हूँ कि जब हम प्लान करते हैं, हम क्लिनिकली प्लान करते हैं, जैसी बॉडी होगी हम उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान देते हैं। हम अपनी क्लिनिक में जब भी पेशेंट आते हैं तो उनका बीएमआई करते हैं, बीएमआई करके उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाता है कि बॉडी में कितना फैट है, तो उस अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान करते हैं। कोई भी डाइट जो है, जिस टाइप की बॉडी होगा, कितना उसका फैट होगा, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप यूट्यूब ओपन करो, हाँ ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान कर लेंगे, बट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है समटाइम्स ये हार्मोन्स पर इफेक्ट कर जाती है, बॉडी को कीटो डाइट नहीं सूट करती। कीटो डाइट जो होती है ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में सूट करती है क्योंकि उनका क्लाइमेट वैसा है। हमारा जो इंडिया है, जैसे मैं पंजाब में हूँ, गर्मी आ जाएगी तो आप कहोगे कीटो डाइट दो, वो सूट नहीं करेगी। और कोई भी जो प्लान है, अगर हम उसको 2-3 मंथ्स करते हैं, फिर थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, उस अकॉर्डिंगली हम प्लान देते हैं। सो एक एक्सपर्ट डाइटिशियन से ही एक डाइट प्लान करनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो BMI, मैंने पहले भी बताया कि जो हम BMI करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान देते हैं। BMI करते समय हम देखते हैं कि बॉडी में सबकुटेनियस फैट कितना। सबकुटेनियस फैट वो होता है जो हमारे अंडर स्किन फैट होता है, और ये हमारे को जो बाहर टेम्परेचर होता है उससे बचा कर रखता है। बट जब हम थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या कोई योगा करते हैं, तो ये सब कुटेनियस फैट जो है बर्न होता रहता है। बट अगर हम सिटिंग कर लेते हैं, बैठे ही रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो सब कुटेनियस फैट बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वही फैट जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो पार्ट होते हैं वो विसरल पार्ट, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, उसके अराउंड जो फैट डिपॉजिट होता है दैट इज़ कॉल्ड विसरल फैट।
अगर जितना फैट विसरल फैट ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान देना पड़ता है। विसरल फैट बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, समटाइम्स वो फैट हार्ट पे डिपॉजिट हो जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके डाइट प्लान्स अलग होते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो फिर या किडनी डायबिटीज़ जो है वो किडनी पर इफेक्ट कर जाए, वही मैंने अभी बताया, क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, तो उसकी प्लान्स अलग होती है। तो जितना विसरल फैट होता है या जितना सबक्यूटेनियस फैट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं वेइंग मशीन पे खड़े होकर हाय मेरा तो इतना फैट हो गया, मेरा तो इतना वेट बढ़ गया। बट मैं यही एडवाइस करूँगी, आप वेट पर मत जाओ, आप ये ध्यान रखो कि मेरी बॉडी फिट होनी चाहिए, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर हो जाती है कोई प्रॉब्लम तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा प्लान मैं लूँ, तो वो एक्सपर्ट डाइटिशियन के पास जाकर वो प्लान करें, ना कि खाली वेट को कंसिडर करें। सो गाइस, जैसे मैम ने बताया पूरा डिटेल्स में लेके डाइट प्लान को लेके, तो आज मैम मैं आपके फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मैं अगर इंडिया की बात करूँ या वर्ल्ड की बात करूँ, बीपी सबसे फास्ट जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर इंसान को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, तो मैम ये कैसे स्टार्ट होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है? ये आपने जैसे इंडिया की बात की, वैसे मैं आपको बताऊं कि इंडियंस आर वेरी फूडी, और स्पेशली पंजाब, इसमें हमने देखा है कि देखो कि जैसे लंगर बहुत होता है उसमें ऑयल लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो काफ़ी मतलब इंडिया में भी काफ़ी फैट है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी फैट है, बट अगर देखें ना पंजाब में भी बहुत ज़्यादा फैट है। जैसे मैंने सर्वे किया है वो इसलिए है कि लोग ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जब ऑयल फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्लड में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड थिक होता है, वही विसरल फैट की बात आ गई, जब ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, जब फैट ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट जो ये कंडीशन आती है बीपी हाई हो जाता है। तो जब बीपी हाई हो जाता है तो उसके बाद सेकेंड कंडीशन आ जाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद किडनी पे इफेक्ट कर जाती है शुगर, तो क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, समटाइम्स लिवर पे इफेक्ट हो जाता है तो लिवर फैटी हो जाता है। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो मीन्स फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या एम्प्टी कैलोरीज जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगी वो ज़्यादा लेते हैं तो उनका लिवर फैटी हो जाता है। खाली फैट से ही नहीं होता, समटाइम्स मैंने पहले भी बताया कोई मेडिसिन भी ऐसी हो जाती है जो हमारे शरीर में अंदर गर्मी कर देती है। जब शरीर में गर्मी हो जाती है, बॉडी में गर्मी हो जाती है, इट मीन्स लिवर फैटी हो जाता है। तो ये मतलब सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, फैट को कम करना चाहिए और जो हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन लेनी चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स जो है पूरे कंप्लीट होना चाहिए डाइट में, तो वैसा प्लान होना चाहिए, बायोटीन होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है भी जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, हेयर फॉल काफ़ी हो जाता है, नेल्स नहीं बढ़ते, फेस पे पेल हो जाता है, आयरन लैक ऑफ आयरन होता है, लैक ऑफ बायोटीन होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा हम फैट की बात कर रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आजकल आने शुरू हुए और ज़्यादातर कोविड के बाद तो इतनी ज़्यादा लोगों में एंजाइटी हो गई है, इतना डिप्रेशन हो गया है, ये मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से। और इसमें पेशेंट्स को चाहिए कि अपनी डाइट कंप्लीट रखें, तो अगर अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रखेंगे तो उनको मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ेंगी, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, लैक ऑफ स्लीप है, इंसोमिया है, तो अपनी डाइट में वो प्रॉपर मैग्नीशियम रखें, बायोटीन रखें, पम्पकिन सीड्स लें, सनफ्लावर सीड्स लें। अभी हम दिखाएंगे कि हम काफ़ी स्मूदीज़ भी बनाते हैं, हमारी क्लिनिक में स्मूदीज़ भी मिलती है जो एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करती है। सो गाइस, ये थे एक्सपर्ट डॉक्टर हरदीप कौर जिन्होंने आपको बताया प्रॉब्लम्स को लेके कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डाइट फॉलो करके मेंटेन करके अपनी बॉडीज़ को आप रेगुलर चेकअप करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं।
जो भी डॉक्टर्स हार्ट को लेके, किडनीज़ को लेके मिस गाइड करते हैं। सो मैं एक बार यही आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। एक बार मैम को आप अपना रेगुलर चेकअप करवाइएगा, अपनी डाइट को फॉलो कीजिएगा, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। सो गाइस, ये थे एक्सपर्ट डॉक्टर हरदीप कौर, जिसने आपसे अपने बारे में बताया, अपने आजकल की जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया। तो आज हम आपके प्रोडक्ट्स को इंटरव्यू कराएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एंड सेकंड जो है, हम आपको एक और एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, डॉक्टर परप्रीत कौर, जो डेंटिस्ट, न्यूट्रिशन एंड पंजाब यूनिवर्स मॉडल रह चुकी हैं। सो आइए हम इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो बहुत बहुत वेलकम है मैम आपको। हेलो सर, कैसे हैं मैम? बढ़िया, आप बताएं। बस ठीक है मैम, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास अभी तक? हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे डिस्प्ले हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री दलिया अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं, बिस्किट्स हैं, फ्लोर है। तो मैं वन बाय वन आपको उनके बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे पास वी हैव शिया सीड्स, these are rich in omega-3 and these are very great substitute जो हम सीड यूज़ करते हैं किसी भी स्मूदी में फॉर वेट लॉस। वी हैव गार्डन क्रेस सीड्स, these are also rich in आयरन में, और ये कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस उनमें यूज़ होते हैं। एंड वी हैव आवर ग्रीन टी विच इज़ वेरी इफेक्टिव, it is rich in antioxidants and it is also beneficial in weight loss. So we have green tea. We have different types of millets. Today millets का दौर आ चुका है। We should substitute millets with wheat and rice. तो हमें अपनी डाइट में millets लेकर आना चाहिए because they are rich in protein as well as they are high source of fiber. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं, जैसे ये वाला मिलेट है ब्राउन टॉप मिलेट है, ये कोडो मिलेट है, दिस वन इज़ कोडो मिलेट एंड दिस वन इज़ फॉक्सटेल मिलेट एंड दिस वन इज़ बार्नयार्ड मिलेट। The last millet is little millet, this one. So we have variety of millets available with us. Apart from this, we have multigrain gluten-free dalia. This is made up of different type of pulses and millets. So it is also very beneficial in weight loss as well as it is high source of protein, fiber, iron. So many vitamins, minerals are also available in this dalia. So it is very very beneficial. इसके अलावा वी हैव स्मूदीज़, हम कस्टमाइज स्मूदीज़ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दी डिजीज़। तो ये वाली स्मूदी इज़ फॉर बेसिकली मूड अपलिफ्टर स्मूदी बिकॉज इट इज़ रिच इन, इसमें हमने यूज़ किया है बनाना, वी हैव यूज मिल्क, कोको पाउडर अलॉन्ग विद चिया सीड्स। तो हम पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली, उनकी डाइट के अकॉर्डिंगली और उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वी मेक स्मूदीज़ दैट इज़ कस्टमाइज एंड वी सेल दैट ऑल्सो। और उसके अलावा वी हैव different types of biscuits. These are made up of different millets. जो 5 प्रकार के मिलेट हैं उनके बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप ये हमारे पास बिस्किट्स अवेलेबल हैं हरदीप साइड पिट के पास। एंड इसमें आपको फॉक्सटेल मिलेट के बिस्किट्स अवेलेबल हैं, कोडो मिलेट के बिस्किट्स अवेलेबल हैं और ब्राउन टॉप मिलेट के भी बिस्किट्स अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बिस्किट्स मेड अप ऑफ रागी के बिस्किट्स हैं, हमारे पास बेसन के बिस्किट्स भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल हिस्ट्री वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट बिस्किट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स एंड वी हैव फ्लोर्स ऑफ मिलेट्स एज वेल। हमारे पास आटे भी हैं डिफरेंट मिलेट्स के, जैसे आप देख सकते हैं कोडो का है, कुटकी है, ये सारे आटे जो हैं फ्लोर्स अवेलेबल हैं ऑफ डिफरेंट मिलेट्स। इसके अलावा वी हैव कोकोनट ऑयल अवेलेबल विद अस, इट इज़ वेरी प्योर ऑयल, वेरी वेरी बेनिफिशियल इन कुकिंग और इसके बहुत सारे और भी सारे यूजेस हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल विद अस। इसके अलावा वी मेक केक्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो डाइट केक्स and these are customized cakes and we make these cakes with different flours and these are also made according to the medical history, according to the requirement of our patients. So these are the products that are available with us. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैम ने बहुत डिटेल्स में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सो मैम, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो मोस्टली गर्ल्स हैं, उनके हेयर फॉल्स के लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड कर सकते हैं? हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस और पुअर डाइट इनटेक। तो डाइट में अगर मैं बात करूँ दैट गर्ल्स शुड इनटेक मोर ऑफ प्रोटीन
बहुत सारा उनको प्रोटीन लेकर आना है। प्रोटीन में मिलेट्स आर दी बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा दे कैन कंज्यूम फूड्स दैट आर रिच इन बायोटिन। तो बायोटिन की अगर बात करें तो आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, बनाना, तो दीज आर द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन बायोटिन। तो बायोटिन, प्रोटीन एज वेल एज आयरन, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में लेके आएंगे तो डेफिनेटली हेयर लॉस जो होगा कम होगा। ओके, सो गाइस जैसे कि हेयर फॉल्स के बारे में मैम ने बताया, तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका स्किन का रीज़न क्या है? आपका जो स्किन इतनी ग्लो है उसका राज क्या है, थोड़ा आप बताइएगा। इसका भी रीज़न यही है कि प्रॉपर डाइटरी इनटेक, तो मोर ऑफ प्रोटीन, वाटर इनटेक, विटामिन सी इनटेक। तो मैं बहुत ज़्यादा विटामिन सी आई कंज्यूम दी फूड्स आर रिच इन विटामिन सी। फॉर एग्जांपल देयर आर आंवलास अवेलेबल, ऑरेंजेस अवेलेबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का इंटेक जिनमें विटामिन सी अवेलेबल है। और बहुत ज़्यादा आयरन इंटेक, आई कंज्यूम आयरन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देन वी फॉलो दीज थिंग्स, डेफिनेटली आवर स्किन ग्लोज। सो गाइस जो भी मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देख रही हैं, मैम ने अपना राज बताया कि मेरी स्किन ग्लो का क्या रीज़न है। सो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रही हैं व्यूअर्स, और आज को इस पार्ट को आप पूरे अपने माइंड में उठा लीजिए कि आप अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं। सो मैम जो बॉडी मेंटेन है वो कैसे मैंने बॉडी भी देख रहा हूँ कि पूरी फिट है इस टाइम आप। सो इसका राज क्या है थोड़ा? आई बिलीव इन कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट। तो मैं अपनी डाइट को प्रॉपरली बैलेंस फॉर्म में आई कंज्यूम। माई डाइट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन मोर ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। तो आई कंसिडर कि मेरी जो पूरी डाइट होगी उसमें जो जंक फूड है जो हमारी बॉडी को ख़राब करता है, दैट शुड बी ओमिटेड एंड इट शुड बी बेसिकली फोकस ऑन अ प्रोटीन डाइट। सो आई कंज्यूम बेसन का चीला, आई कंज्यूम मिलेट चपाती अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स एंड आई कंज्यूम पल्सेस। और जो भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको आई कंज्यूम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करती हूँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्सिफाइंग जो हमारी वाटर्स होते हैं उनको आई कंज्यूम। सो गाइस आपने देखा मैम ने पूरी डिटेल्स में ये चीज़ बताई है। एंड मैम मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल यंग जनरेशन है बहुत फैटी होती जा रही है, या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन आ रही हैं, इसका मेन कारण क्या है और इसे कैसे मैं अगर बात करूँ इस प्रॉब्लम से कैसे हम बच सकते हैं? आजकल का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफस्टाइल पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड। बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोशल एक्टिविटी, सोशल इंट्रैक्शन कम हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पुअर डाइटरी इंटेक, प्रॉपर उनको फूड नहीं प्रोवाइड होता, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गोइंग टू डिप्रेशन। तो मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉपर डाइटरी प्लान लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए एंड उसके साथ अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ये डिप्रेशन और मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से बाहर आ सकती है। तो ये कि प्रॉपर डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू द मेडिकल हिस्ट्री उनको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली येस डाइटरी फूड्स आर अवेलेबल। सो मैम जैसे कि यहाँ पे पेशेंट्स आता है पहले, या अगर कोई भी प्रॉब्लम के साथ आता है, अगर वो फैटी के साथ ही आता है, सो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है आपका? हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ दैट कि वी फर्स्टली वी डू BMI। हम उनका प्रॉपर बॉडी प्रपोर्शन है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो प्रॉपरली हम उनकी बॉडी की मेजरमेंट्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर कितना विसरल फैट है, कितना सबक्यूटेनियस फैट है, अलॉन्ग विद दैट उनकी जो बॉडी के ओवरऑल प्रोपोर्शन क्या है, वी सी दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टेक देयर मेडिकल हिस्ट्री, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। ऑल्सो वी आस्क देम अबाउट देयर ड्रग हिस्ट्री की कोई भी मेडिसिन अगर वो ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछ के एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सम पीपल दे वांट ओनली देयर वेट लॉस, अदर वांट देयर डिजीज टू बी क्योर्ड। तो हम ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके वी गिव क्लिनिकल डाइट प्लान दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है, उनकी जो डिजीज़ है वो क्योर हो एट प्रायरली हम उनको क्योर करें एंड सेकेंडली वी फोकस ऑन कि उनका साथ साथ उनका जो वेट है वो बैलेंस रहे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो गाइस जैसे कि सुना आपने मैम कि जैसे भी कोई पेशेंट फैटी के साथ या कोई भी प्रॉब्लम्स के साथ आता है तो पहले उनका BMI किया जाता है, पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी डाइट जो है वो रेकमेंड की जाती है, उसी के दौरान प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। सो मैं मैम से एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। मैम जैसे कि अभी कोविड का टाइम था, लास्ट अभी कोविड का पूरा सीज़न ही चल रहा है, मैं अगर बात करूँ तो, और काफ़ी लोगों ने अवॉइड किया घर से निकलना या हॉस्पिटल्स में जाना या क्लिनिक्स में जाना, तो उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए आपकी क्या सर्विस थी? मेरी उनके लिए सर्विस यही थी कि जो
जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो हम उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मैं प्रिवेंटिव मेजर्स देती थी कि अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है सो दे कैन फॉलो सम मेजर्स एंड वो डिज़ीज़ को है वो डिज़ीज़ हो ही ना उनको। तो आई यूज़ टू गिव देम एडवाइस कि उनको, जैसे बेसिकली हम डेंटिस्ट, तो मैं उनको एडवाइस देती थी कि कैसे उनको, क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स होने चाहिए, क्या क्या उनको ओरल प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या उनको मेजर्स लेने चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम आई ना। तो आई ऑलवेज प्रेफर गिविंग देम प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके अलावा आई इफ़ समवन हैड सम प्रॉब्लम कि उनको कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए थी, तो जिनको मेडिसिन रिक्वायर्ड थे आई पर्सनली गिव देम, आई प्रिस्क्राइब देम मेडिसिन कि वो कौन सी मेडिसिन लेके दे कुड बी क्योर्ड। बट इन केसेस के जिनमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था तो ऑब्वियसली वी कॉल देम एट अ क्लिनिक, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वी गिव देम इन कोविड टाइम एज वेल। सो गाइस, मैम ने सुना कि पूरी इनकी कोविड के दौरान में पूरी इनकी जो थी ट्रीटमेंट है वो तब भी स्टार्टिंग थे, तब भी इन्होंने हर ट्रीटमेंट की, कोविड के टाइम पे भी हर ट्रीटमेंट अलाउ की है। सो मैम, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपका नया पेशेंट जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, नया पेशेंट आना चाहता है, तो क्या उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट है या वो कभी भी आपके क्लिनिक पे विजिट कर सकता है आके? वैसे तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने विजिट करना है दे कैन विजिट एट एनी टाइम, हमारे टाइमिंग्स हैं तो दे कैन विजिट एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जो उनका ट्रीटमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वी गिव देम अपॉइंटमेंट। इनिशियली वी सी एवरी पेशेंट इन आवर ओपीडी। सो गाइस, जैसे कि मैम ने बताया कि पूरी इनके बाद जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करना चाहता है वो कभी भी एनी टाइम आ सकता है। इनके नंबर्स जो हैं वो वीडियो में फ्लैश किए जा चुके हैं। आप नंबर्स देके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ताकि आपको पूरा इंट्रोड्यूस किया जाए, आपके प्रॉब्लम्स को पूरा चेकअप किया जाए, ताकि उस टाइम ये भी फ्री हो और आपको अच्छे से चेकअप कर सकें। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ और मैं आपको जो आज की जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर परमप्रीत कौर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी मॉडल भी रह चुकी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं एंड मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल अभी हैं यंग जनरेशन की। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल इन वन सर्विसेज, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।